2000 में सारे दुनिया विनाश हो जाएगी ऐसे करके 2000 में ब्रह्मा कुमारी में जब हम गए थे तब सभी को बोल दिया 2000 में विनाश हो जाएगा, लेकिन वहाँ फेल हो गया मैं। लेकिन 2036 में लक्ष्मी नारायण का राज शुरू होगा क्या, ऐसे सभी को बताओ क्या, ऐसे पूछा है। ब्रह्मा कुमारियों ने जो 2000 बोला वो कहाँ से बोला? क्या मुरली में बताया गया? किसी ने पूछा ब्रह्मा कुमारियों से? आपने 1976 में विनाश की बात कही थी, वो आपने किस आधार पर कही थी? तो वो कहेंगे मुरलियों में बोला कि 1976 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। परंतु 1976 में एडवांस पार्टी निकली, उन्होंने 1-2 साल पहले से ही घोषणा करना शुरू कर दी कि 1976 में 500 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं हो जाएगा। जो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया है उसका विघटन शुरू हो जाएगा। क्या? जो ब्राह्मणों की बेसिक की संगम युगी दुनिया है वो जैसे कि खलास हो जाएंगे। कौन बचेंगे? जो 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, उस बाप को पहचानेंगे वो ही बचेंगे, और बाकी सब खलास हो जाएंगे। तो वो हुआ। 1976 से ब्राह्मणों की नई दुनिया शुरू हुई कि नहीं हुई है? हुई। और जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया थी वो विघटन को पाने लगी। नष्ट हो गई। ऐसे ही एडवांस में जो ब्राह्मणों की नई दुनिया बनी, उन्होंने फिर घोषणा की कि 2098-99 में द्वापर युग की शूटिंग समाप्त होगी। शास्त्रों के आधार पर द्वापर के अंत में महाभारी महाभारत युद्ध गाया हुआ है। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ये ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में द्वापर के अंत में वो युद्ध शुरू हुआ। बेसिक वालों में और एडवांस वालों में युद्ध की प्रत्यक्षता होने लगी। द्वापर में ही दिखाया जाता है कृष्ण का जन्म, और द्वापर में ही कृष्ण महाभारी महाभारत युद्ध कराते हैं। वो शूटिंग की घोषणा हुई थी, परंतु ये ज्ञान ऐसा है कि जब तक कोई सन्मुख आकर न समझे तब तक समझ नहीं सकता। और वो बेसिक वाले ब्राह्मण सन्मुख नहीं आए,
उन्होंने सिर्फ है टैप रिकॉर्ड में वीसीडी में वो घोषणा सुन ली और वो घोषणा बेसिक वालों में रिले कर दी कि 1999-2000 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो ये बाहर की दुनिया की बात थी या अंदर की बात थी? अंदर की बात थी। ऐसे ही फिर बाद में माया सभ्यता की कैसेट निकली, उसमें ये घोषणा की गई कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारियों ने भी वो भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि विनाश की घोषणा से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी सारी जिंदगी का कमाया हुआ पैसा ब्रह्मा कुमारियों को दे देंगे। ऐसा ही हुआ, देने वालों ने दिया, लेने वालों ने लिया। लेकिन बाबा की मुरली की बातें सच्ची होंगी या दुनिया वालों की निकाली हुई माया सभ्यता की बातें सच्ची होंगी? बाबा की बातें सच्ची होंगी। 2012 में कोई विनाश नहीं हुआ। हाँ, बाबा ने ये जरूर कहा है कि जैसे दुनिया में और धर्म पिताएं हुए हैं, उन्होंने 100 वर्ष के अंदर अपने अपने धर्म की स्थापना की है सभी ने। ऐसे ही भगवान बाप जब आते हैं तो कितने वर्ष के अंदर नई दुनिया की शुरुआत और पुरानी दुनिया का विनाश का काम पूरा करते हैं? 100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। तो 1936 से लेकर के 37 से लेकर के 2036-37 तक सारी दुनिया का विनाश निश्चित है। वो बाबा के महावाक्य हैं, बाबा की मुरली पर विश्वास करना चाहिए। कोई व्यक्ति की बोली हुई बातों पर विश्वास क्यों करना? हमने ज्ञान सूर्य को पहचाना है, भगवान के रूप में जाना है, या भगवान के रूप में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को जाना है, या ज्ञान सितारों को जाना है? हमने तो सूर्यवंशी बनने के लिए एक ज्ञान सूर्य बाप को जाना है, उसी को माना है। और ज्ञान सूर्य ने ब्रह्मा के मुख से जो वाणी बोली, हम उसी को मानेंगे। हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। और आपने 2000 की बात किससे सुन ली? ब्रह्मा कुमारियों से सुन ली। बाबा ने बोला ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। तो जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दुनिया के विनाश की घोषणा 2000 की, वो प्रजा बनने वाली हैं कि राजा बनने वाली हैं? वो सब प्रजा बनने वाली हैं। अब लक्ष्मी नारायण कब होंगे? बाबा ने तो बोला था इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 1966 की वाणी है। उस हिसाब से 1976 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होता है। तो वो लक्ष्मी नारायण जब जन्म लेते हैं
तो उनको राधा कृष्ण कहेंगे, प्रिंस प्रिंसेस कहेंगे, या लक्ष्मी नारायण कहेंगे? प्रिंस प्रिंसेस हुए। बड़े होने में, विश्व की बादशाही का राज्य लेने में टाइम तो लगेगा ना। तो वो टाइम बता दिया कि तुम बच्चे जो लक्ष्मी नारायण बनते हो, उनको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने में कितना समय लगता है? कितना समय? 40 साल। 76 से लेकर के 40 ऐड करो तो कितना आता है? 2016-17 आता है। तो लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं, वो विश्व के मालिक के रूप में कब से प्रत्यक्ष होंगे? 40 वर्ष पूरे होंगे तभी तो प्रत्यक्ष होंगे। उससे पहले उनको प्रिंस प्रिंसेस कहेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। और लक्ष्मी नारायण भी कौन से? जो नर से पुरुषार्थ करके नारायण बनने वाले हैं। ऐसे नहीं कि नर बन के पुरुषार्थ करें और अगले जन्म में प्रिंस प्रिंसेस के रूप में जन्म लेवे। वो जन्म लेने वाली नहीं, वो तो पुरुषार्थ करके प्रत्यक्ष होने वाले हैं, जो नर से नारायण बनते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को ज्ञान के प्रकाश के घेरे में दिखाया है। क्या? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो ज्ञान प्रकाश की दुनिया में नहीं होगा। वहां सतयुग में ज्ञान होगा? होगा ही नहीं। ज्ञान कौन से युग में होता है? संगम युग में होता है। तो संगम युग में ज्ञान प्रकाश के घेरे में जिन लक्ष्मी नारायण को चित्र में दिखाया है, वो ज्ञान प्रकाश का घेरा पवित्रता का प्रकाश नहीं है, जो देवताओं को दिखाया जाता है मुखमंडल के चारों तरफ। ये तो सारा का सारा शरीर ही उनका ज्ञान प्रकाश के अंदर है, अर्थात उनका सारा जीवन ही ज्ञान प्रकाश में है। और वो ज्ञान प्रकाश किसका प्रकाश है? ज्ञान सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। और बोलो बोलो। अभी हम लक्ष्मी नारायण के पालन में हैं, ऐसे समझ सकते हैं क्या? लक्ष्मी नारायण की पालना में है, माना हम ये समझें कि हम शिव बाबा की पालना में नहीं है। शिव बाबा पालना देने वाला है, या जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं नर और नारी, वो हमको पालना देते हैं। మనకి పాలన ఇచ్చేది శివబాబాలని, నరసే నారాయణ నారింజ లక్ష్మి అయ్యేటువంటి వాళ్ళు పాలన కాదు కదా. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏమనుకోవాలి? శివబాబా పాలనలో ఉన్నాం అనుకుంటే మంచిది. చెప్పారు కదా, నారాయణ అన్న, రామ అన్న, విష్ణు అన్న అంతా నేరేను అన్నారు కదా, బాబాని అన్నారు కదా. ఈ నాలుగు ఒకటే నాలుగు नारायण कहना, राम कहना, कृष्ण कहना, सब एक बाबा के बारे में है ना. जो नारायण कहें, राम कहें, सब एक के बारे में है,
लेकिन जिस एक के बारे में है वो अभी पुरुषार्थी नर है कि पुरुषार्थ संपन्न हो गया, पूरा हो गया। ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో ఆ ఆత్మ పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నదా సంపన్నమైంది। क्या है? संपन्न बन गया बोल रहे हैं, संपन्न बन गया बोल रहे। संपूर्ण हो गए। फिर मुरली में ये क्यों कहा तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगेंगे। మీరు తమో ప్రధానం నుంచి సతో ప్రధానం కావాలంటే 40 సంవత్సరాలు పడుతుంది మురళి ఎందుకు చెప్పారు? కాబట్టి సంపన్నం కాలేదు।